वालेकुम नाजरीन, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल अपने खेमे में मौजूद है। उसी वक्त उसके पास वमसी आता है। अर्तुगरुल वमसी से कहता है, वमसी वेसुलियस अब एक गवर्नर है और अब वो साबिक गवर्नर की बेटी से शादी करना चाहता है। क्या हलीना भी यही चाहती है? इस पर वमसी कहता है, भाई वेसुलियस हलीना से इसलिए शादी नहीं कर रहा कि वो हलीना से प्यार करता है, बल्कि वो किले पर मुकम्मल कब्जा करने की खातिर ऐसा कर रहा है। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है, वमसी तो हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हलीना हमें सौंपी गई है और ये हमारा फर्ज है कि हम उसकी शादी उसी से करें जिससे उसकी मर्जी हो। ये सुनकर वमसी बड़े जोश से कहता है, भाई आपने ठीक कहा, हलीना उस वेसुलियस को पसंद नहीं करती। इस पर अर्तुगरुल कहता है, वमसी तो फिर वो किससे पसंद करती है? ये सुनकर वमसी कोई जवाब नहीं देता। तो इस पर अर्तुगरुल मुस्कुराता है और कहता है, वमसी मैं तुमको एक फरीजा सौंपूंगा। मुझे लगता है किले का रास्ता जो सबसे बेहतर जानता है वो तुम हो। तुम हलीना को बताओ कि मुझे वेसुलियस पर शक है। उसको कहना कि वो बहुत मोहतात रहे। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसके बाबा की बहुत इज्जत करता हूँ। इसके बाद अर्तुगरुल वमसी को सोना देता है। ये सोना उस्ताद हाजत और यान को देना और उनको कहना कि दुकान के लिए तमाम जरूरियात खरीदने को यकीनी बनाए। उनको किले का सबसे ताकतवर ताजिर बनना है। वमसी से अर्तुगरुल ये सब कह ही रहा था, इतने में वहाँ पर अब्दुल रहमान आता है और अर्तुगरुल से कहता है, भाई किले से खबर आई है। धुमरुल कहता है कि बातूहान किले में वेसुलियस से मिलने गया है। जब वो वेसुलियस से मिलकर निकला तो एक बंदा उसके ताकुब में था। नाजरीन, आप दूसरी तरफ देखेंगे कि असलहान खातून गार में कैद हैं। इसी दौरान वहाँ पर सिपाही बुगाए आता है। उसको देखकर असलहान खातून बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, बुगाए अल्लाह का शुक्र है, तुमने मुझे ढूंढ लिया। जल्दी करो और मुझे यहाँ से फौरन खोलो। इसी दौरान वहाँ पर बातूहान पहुँच जाता है और बुगाए कहता है, मुझे असलहान खातून को ढूंढने का हुक्म मिला है तो तुमने इनको अगवा किया है। और बुगाए कहता है, बातूहान तुमने असलहान खातून को अगवा क्यों किया है? इस पर बातूहान बुगाए को सोना देता है। ये सोना ले जाओ और अपने सिपाहियों में तकसीम कर दो। बातूहान कहता है, वक्त आ गया है बुगाए। ये सब देख कर असलहान खातून कहती है, बुगाए तुम इस बज़ात के साथ कैसे काम कर सकते हो? मेरे बाबा ने तुमको बहुत प्यार दिया था और तुम उनके बेहतरीन सिपाहियों में से हो। इस पर बुगाए कहता है, हमने आपके बाबा और आपके कातिल भाई की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। उसकी बेमतलब की ख्वाहिशात की वजह से हमारे बहुत सारे सिपाही मारे गए और बहुत सारे सिपाही बर्बाद हो गए। फिर बातूहान असलहान खातून से रुमाल लेकर बुगाए से कहता है, तुम ये रुमाल आलियार साहब को दोगे। तुम उनसे कहोगे ये आपकी बहन असलहान का सुराग मिला है। यकीनन ओराल भी उनके साथ आएगा और वो दोनों मेरे जाल में फंस जाएंगे। उसके बाद बातूहान खंजर से अपना हाथ काटकर उस रुमाल पर खून लगाता है और वो रुमाल बुगाए को देते हुए कहता है, बुगाए ये रुमाल मेरे इंतकाम का रास्ता बनेगा। उसके बाद बुगाए रुमाल लेकर वहाँ से निकल जाता है। नाजरीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे ओराल अपनी बेगम चोलपाल के साथ मशरूफ है। चोलपान खातून कहती है, ओराल आपको बातूहान से असलहान खातून का वादा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर ओराल कहता है, चोलपान क्या तुम भी मुझे इल्जाम दे रही हो? मुझे क्या पता था वो असलहान को अगवा कर लेगा। मुझे बातूहान को रोकना होगा और उसको कत्ल करना होगा क्योंकि बातूहान सब कुछ जानता है। वो जो जानता है, अगर उसने असलहान को सब कुछ बता दिया, फिर जैसे मैंने अलियार को खोया ऐसे मैं असलहान को भी खो दूंगा। नाजरीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अर्तुगरुल अपने घर वालों के साथ अपने खेमे में मौजूद है और वो सब लोग खुशी खुशी अपने खेमे में आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान अब्दुल रहमान अलियार के कासिक के साथ खेमे में दाखिल होता है। फिर अलियार का कासिक कहता है, हुजूर असलहान खातून पूरे दिन से लापता है। अलियार साहब को शक है कि वो अगवा हो गई हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा काम कौन कर सकता है? इस पर वो कासिक कहता है, अलियार साहब को बातूहान पर शक है। इसके बाद कासिक चला जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल अब्दुल रहमान से कहता है, अब्दुल रहमान दुहान और तुर्गुत से कहो अपने सिपाहियों को तैयार करें। हम कल सुबह सवेरे जावेदार कबीले जाएंगे। इतने में हाइमा खानम अर्तुगरुल से कहती हैं, बेटा अलियार साहब को आपकी जरूरत है। इंशाअल्लाह वो अलियार खातून को खैर खैरियत से ढूंढ लेंगे। फिर हलीमा सुल्तान कहती हैं, हुजूर जावेदार सरदार के बिना नहीं है। अलियार साहब उनके सरदार हैं, आप क्यों जा रहे हैं? ये सुनकर अर्तुगरुल गुस्से से कहता है, हलीमा सुल्तान
अगर हम भाई हैं तो हम हर अच्छे बुरे वक्त में भाई हैं। मैं अलियार साहब के एक मसले में मदद करने के लिए जा रहा हूँ और तुम ये हसद करना बंद करो। उसके बाद अर्तुगरुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नाजरीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे शादुद्दीन कोबैक और ओराल और आलियार एक साथ बैठे हुए हैं। आलियार ओराल से कहता है, अगर इसके पीछे वातुहान है, उसने आपके खिलाफ अपनी दुश्मनी में ये किया। अगर मेरी बहन असलान को कुछ हुआ तो मैं आपको इस कबीले में नहीं रहने दूंगा। इस पर ओराल कहता है, आलियार क्या तुमको पता है तुम क्या कह रहे हो? ये सुनकर आलियार कहता है, सालों से आप अपने गुस्से की वजह से हमें मुश्किलों में धकेल रहे हैं। हम अभी तक आपके अमाल का खामियाजा भुगत रहे हैं। एक झूठ को कभी सच में बदला नहीं जा सकता। ये सुनकर ओराल गुस्से में आलियार की तरफ बढ़ता है तो कुर्तुजा अपना खंजर निकाल कर ओराल के गले पर रख लेता है और कहता है, ओराल साहब आप अपनी हद में रहे। जिस पर आप चढ़ाई कर रहे हैं वो जावेदार के सरदार हैं। ये सुनकर कोपेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कुर्तुजा को कहता है, असल में तुमको अपनी हद में रहना चाहिए। अपना खंजर पीछे हटाओ वरना मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। इस पर कुर्तुजा अपना खंजर हटा लेता है। क्या तुमको पता नहीं अमीर शादुद्दीन की मौजूदगी में कोई किसी पर खंजर नहीं उठा सकता। निकल जाओ यहाँ से। इस पर आलियार कुर्तुजा को इशारा करता है तो कुर्तुजा बाहर चला जाता है। तो कोपेक ओराल को कहता है, खुशकिस्मती से आप सरदार नहीं बने। आपको अदब और तमीज का कुछ पता नहीं। अगर आपको अपनी रवायात का पता होता तो आप एक सरदार पर चढ़ाई ना करते। अगर तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं करोगे तो तुमको कुर्तुजा जैसे आदमी अपने खंजर से खबरदार करते रहेंगे। अब चले जाओ यहाँ से। तो ओराल वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। नाजरीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे वमसी वेश बदल कर किले में जाता है। धुमरुल जब वमसी को ताजिर के भेष में देखता है तो फिर उसको कहता है, ताजिर आसानी हो। उसके बाद वमसी दुकान में दाखिल हो जाता है और कहता है, जो कुछ आपके पास है मैं उसे देखना चाहता हूँ। धुमरुल उस्ताद हाजत ओरियान से कहता है, उस्ताद एल्विन ये कालीने बेचने वाला है। वमसी हाजत उस्ताद ओरियान से कहता है, मैं आपका सामान देखना चाहता हूँ। इस पर उस्ताद हाजत ओरियान कहते हैं, आपको जो चाहिए वो हमारे पास है। इस पर वमसी कहता है, बहुत अच्छे, क्या आपके पास खुश गोश्त है? इस पर उस्ताद हाजत ओरियान कहते हैं, हमारे पास बेहतरीन गोश्त है। इसके बाद फिर वो वमसी को गोश्त देते हैं। वमसी गोश्त खाकर कहता है, ये बहुत अच्छा है, मुझे इसके 40 खच्चर लाद दो। इस पर वमसी कहता है, मुझे तुमसे बहुत सी चीजें चाहिए ताकि तुम्हारा कारोबार फैल सके। इसके बाद वमसी अर्तुगरुल का दिया हुआ सोना उस्ताद हाजत ओरियान को देता है और उनको कहता है, मैं पेश की सोना भी लाया हूँ। हम ताजिरों की मदद करना पसंद करते हैं। उस्ताद एल्विन हम आपके साथ बहुत काम करेंगे। इसके बाद धुमरुल वमसी को एक खत देता है और कहता है, इसके अंदर माजून है जो बहुत सी बीमारियों का इलाज है। ये सुनकर वमसी कहता है, शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस पर धुमरुल वमसी को एक इशारा करता है तो वमसी वो खत ले लेता है। फिर वमसी कहता है, हम फिर मिलेंगे। इसके बाद वमसी वहाँ से निकल जाता है। नाजरीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ जावेदार कबीले की तरफ जा रहा होता है जबकि आलियार अपने खेमे में बहुत ज्यादा परेशान होता है। इसी दौरान सिपाही कुर्तुजा बुगाए को लेकर आता है और आलियार से कहता है, हुजूर इसे एक नया सुराग मिला है। इसी दौरान शादुद्दीन आता है और कहता है, क्या खबर है? इस पर आलियार कहता है, अमीर हजरत बुगाए को एक नया सुराग मिला है। तो बुगाए वो खून से रंगा रुमाल दिखाकर कहता है, मुझे ये खून से रंगा एक रुमाल मिला है। जब आलियार वो रुमाल को देखता है तो कहता है, ये रुमाल असलान का है। नाजरीन, दूसरी तरफ अर्तुगरुल जावेदार कबीले की तरफ आते हुए एक जगह पर रुकता है जहां असलान खातून अर्तुगरुल को आखिरी बार मिली थी और उसे असलान खातून से अपनी मुलाकात याद आती है और तुर्गुद से कहता है, तुर्गुद असलान खातून हमें लास्ट बार यहीं पर मिली थी। फिर जिस तरफ असलान खातून गई थी उस तरफ इशारा करते हुए तुर्गुद से कहता है, ये रास्ता किधर जाता है? इसके जवाब में तुर्गुद कहता है, ये जावेदार कबीले के कब्रिस्तान की तरफ जाता है। इस पर अर्तुगरुल कहता है, हम कबीले जाने से पहले कब्रिस्तान जाएंगे। इसके बाद वो सब लोग कब्रिस्तान की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी जानिब ओराल बुगाए से पूछता है, तुमको ये रुमाल कहाँ पर मिला? इस पर बुगाए कहता है, हुजूर कोरबादी के तरफ। ये सुनकर आलियार कहता है, मुझे फौरन वहाँ ले चलो जहाँ से तुम्हें ये रुमाल मिला है। इस पर बुगाए कहता है, हुजूर चलें। इस पर ओराल कहता है, आलियार मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, अगर इसमें वातुहान शामिल है तो उसका सर उतारने का हक मेरा है। इस पर अमीर शादुद्दीन कोपेक कहता है, आलियार साहब जब तक आपको असलान खातून
मिल नहीं जाती तब तक आप कबीले वापस ना आइएगा। इस पर अलियार कहता है, अमीर हजरत आप फिक्र न करें, हम अच्छी खबर के साथ आएंगे। इसके बाद वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ कब्रिस्तान पहुँच जाता है। इस पर अर्तुगरुल कहता है, यकीनन असलान खातून मुझ पर और अलियार साहब पर गुस्से की वजह से जानदार साहब की कब्र पर आई थी। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों यहाँ की अच्छी तरह से तलाशी लो। इसके बाद अर्तुगरुल सरदार जानदार के लिए दुआ करता है। जैसे ही वो सरदार जानदार के लिए दुआ करके उठता है, उसकी नजर असलान के खंजर पर पड़ती है। अर्तुगरुल खंजर को उठा लेता है। उसके बाद उसे एक पत्थर पर लगा हुआ खून नजर आता है। तो तुर्गुत अर्तुगरुल से पूछता है, भाई क्या ये बातूहान का काम है? इस पर अर्तुगरुल कहता है, तुर्गुत हम इसका पता लगाएंगे। वो ओराल से बदला लेने के लिए असलान को अगवा कर सकता है। इसी दौरान दोहान को घोड़े के निशानात नजर आते हैं। फिर वो अर्तुगरुल को बुलाता है और अर्तुगरुल से कहता है, भाई यहाँ 2 घोड़ों के निशान हैं। इन निशानात से ये लगता है कि एक घोड़े पर कोई सवार था और दूसरा खाली था। ये सुनकर अर्तुगरुल दुहान से कहता है, दुहान कुंदुत को अपने साथ लो और इन निशानात का पीछा करो। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ जबदार जबीक कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। नाजरीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे बमसी किले पर खड़ा होता है और अल्लाह ताला की तारीफ बयां कर रहा होता है। ऐ मेरे अल्लाह, काफिरों से हमारी हिफाजत फरमा और हलीना की हिफाजत फरमा। इसी दौरान वहाँ पर हलीना आती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। हलीना कहती है, वामसी क्या तुम मुझसे बात करने आए थे? इस पर वामसी कहता है, हलीना मुझे तुमसे एक बात कहनी है। इसके बाद हलीना वामसी को लेकर वहाँ से चली जाती है, जबकि वेसलिस के 2 सिपाही उनको देख रहे होते हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे शादुद्दीन कोबेक जावेदार कबीले के सरदार के खेमे में मौजूद है और वो कहता है, अफसोस अर्तुगरुल अफसोस, अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो ये जमीनें मैं तुम्हारे नाम कर देता। क्या मैं ओराल के साथ काम करूंगा जो अपने बहन भाई और अपने कबीले की हिफाजत नहीं कर सकता? वो मेरी क्या मदद करेगा? इसी दौरान कोपेक का एक सिपाही आता है और कहता है, अमीर हजरत अर्तुगरुल साहब आए हैं। इस पर शादुद्दीन कहता है, उनको अंदर आने दो। अर्तुगरुल खेमे में अंदर आ जाता है तो शादुद्दीन कोबेक कहता है, अर्तुगरुल साहब असलान खातून अगवा हो गई है। सिपाहियों को उनको खून लगा रुमाल मिला है। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है, उन्हें रुमाल कहाँ से मिला? इस पर शादुद्दीन कहता है, उन्हें ये कोरबेक वादी से मिला। आरियाल साहब और ओराल साहब दोनों सिपाहियों के साथ गए हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है, अमीर साहब ये एक फंदा है। ये सुनकर कोपेक हैरान हो जाता है और कहता है, अर्तुगरुल साहब आप क्या कह रहे हैं? इसके बाद असलान का चाकू कोपेक को देता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, मुझे ये असलान का चाकू सरदार जानदार की कब्र पर मिला। असलान खातून को किसी एक बंदे ने अगवा किया है और उन्होंने इस पर खुद को बचाने के लिए मजम्मत भी की। हमने वहाँ पत्थर पर खून लगा हुआ देखा है। इस पर कोपेक कहता है, बातूहान इसके सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। जिस तरफ वो असलान खातून को लेकर गया है वो कोर वादी के बिल्कुल उल्टी दिशा में है। मैंने अपने सिपाहियों को सुराग का पीछा करने के लिए भेज दिया है। जिसने रुमाल वहाँ फेंका है फंदा बनाने वाला भी वही है। इस पर शादुद्दीन कहता है, जो ये रुमाल यहाँ पर लेकर आया उसी ने वो फंदा बनाया है। इस पर अर्तुगरुल कहता है, कौन है वो? शादुद्दीन कहता है, उसका नाम बुगाय है। इस पर अर्तुगरुल कहता है, हो सकता है वो बुगाय के साथ मिला हुआ हो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। अलियार साहब की जान को भी खतरा है। इस पर कोपेक कहता है, अर्तुगरुल साहब मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। इस पर अर्तुगरुल कहता है, अमीर हजरत मेरे लिए काफी मुश्किल होगी, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। इस पर कोपेक कहता है, अर्तुगरुल साहब आप ठीक कह रहे हैं, इन वादियों में आपसे ज्यादा समझदार कौन है? आप मेरी फिक्र न करें, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। इसके बाद अर्तुगरुल और कोपेक दोनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे असलान खातून कार में एक पत्थर उठाकर रस्सियां काटने की कोशिश कर रही होती है और रोते हुए कहती है, मैं अर्तुगरुल भाई और अलियार भाई का किस तरह से सामना करूंगी? मैं अपने भाई ओराल और बाबा की शर्मिंदगी के साथ कैसे जीऊंगी? दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही दुहान और कुनकुद घोड़ों के निशान के पीछा करते हुए असलान खातून को तलाश कर रहे होते हैं। इसी के साथ नाजरीन आज का एपिसोड खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।